हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। क्वेश्चन है 14 + 3 बटा 10 भागे 2। फिर क्या है, भाग 3 सही 3 सही 2 बटा 5 है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में हल करना सीखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास का नियम सीखते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड मास। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है कोष्टक, फिर ये क्या होता है, मझले वाला कोष्टक होता है, और ये सबसे छोटा होता है। ये 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं ब्रैकेट। फिर ओ आया, ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का। और का को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। फिर डी का मतलब होता है भाग, यानी डिवाइड। और एम आया, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा। और ई का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी एडिशन, जोड़ना। फिर सब में लास्ट में क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाना करते हैं। तो इसमें बोर्ड मास का नियम ये होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें ब्रैकेट तो क्वेश्चन में नहीं है, तो इसमें का यानी ऑफ नहीं है। तो सब फिर क्या आया है, डिवीजन, यानी भाग आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, भाग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 + 3 बटा कितना है, इसमें 2 का भाग देंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 5। फिर यहाँ पर क्या है, भागे। इसको देखो जी क्या है, मिश्र भिन्न है, तो इसको भिन्न में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, 3 और 5 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे। और बटा में कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 कितना आ जाएगा, 15, प्लस कितना है 2, बटा में कितना है 5। 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, और बटा में कितना है 5। यानी इसको सॉल्व करने में कितना आया है, 17 बटा 5 आया है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 17 बटा 5 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे, गुणा में। तो चलो इसको करते हैं। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 बटा 5। इसको गुणा में चेंज करेंगे। तो गुणा में चेंज करते हैं तो ये क्या होती है, जैसे कितना है, 17 बटा 5 है। तो गुणा में चेंज करने के लिए जो ऊपर की संख्या कहाँ, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या क्या आती है, नीचे आती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 बटा 17 आ जाएगा। देखो 5 से 5 कट जाएंगे, 17 से 17 कट जाएंगे, तो कितना बचा है, 1 बचा है। तो इसका आंसर कितना आया है, 1 आया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जल्द से अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 6 सही 1 बटा 2 प्लस 3 सही 1 बटा 4 भागे 2 सही 3 बटा 5 मल्टीप्लाई गुणा 4 बटा 3। ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल देंगे सबसे पहले। तो इसको बदल देंगे तो क्या करेंगे, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, क्या करेंगे, 2 और 6 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऊपर कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 जोड़ेंगे। और बटे में कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 प्लस कितना है 1 और बटा 2। 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 बटा कितना आ जाएगा, 2। तो इसको सॉल्व करने में कितना आया है, 13 बटा 2। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 13 बटा 2। अब प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे 3
ऊपर कितना है 1 तो 1 लगाएंगे प्लस में, और नीचे कितना लिखा है 4। तो यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 बटा कितना है 4। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और बटी में कितना है 4। तो इसका सॉल्व करने में कितना आया है 13 बटा कितना आया है 4 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा 4। फिर क्या है भाग, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे 5 गुणे 2, ऊपर कितना लिखा है 3, तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, और बटे में कितना है 5 है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 बटा 5। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 बटा कितना आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करने में कितना आया है 13 बटा 5 आया है। तो यहाँ पर आएगा 13 बटा 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 बटा 3 आ जाएगा। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले क्या समझेंगे, बोर्ड मास का नियम समझेंगे। तो बोर्ड मास का नियम, देखो बी का मतलब क्या होता है, जो लिखा है बोर्ड मास। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा, फिर मझला, फिर छोटा होता है। फिर आता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का तब का कहते हैं, और का को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। और फिर आया डी। डी का मतलब भाग यानी डिवाइड, और एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, और इसको ए का क्या कहते हैं एडिशन यानी जोड़ना। और फिर एस का होता है क्या होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो इसमें सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो नहीं है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, क्या है फिर क्या आता है डिवीजन आता है यानी डिवाइड इसमें है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो चलो इसमें करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 बटा 2 प्लस 13 बटा 4। यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई में यानी गुणा में बदलेंगे तो क्या होगी, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई 5 बटा कितना आ जाएगा 13। तो मल्टीप्लाई है 4 बटा कितना है 3 है। अब देखो इसमें जो कटता है उसको काट लेंगे। तो 13 से ये 13 कट गए हैं, 4 से 4 कट गए हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 13 बटा कितना बचा है 2, और यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचा है 1, यहाँ पर गुणा 5 गुणे 1 बटा कितना बचेगा 1 गुणे 1 गुणे 3 बचेगा। कितना बचेगा इतना बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 13 बटा 2 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबका गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। कैसे आएगा देखो 2 और 3 का, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्या कितनी है 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर तो कितना बचा है 3। इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई से 3 दूनी 6, इनका एलसीएम कितना आ गया है 6। अब 2 का क्या करेंगे 6 में भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे। देखो 2 का 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, कितना आया है 3 आया है। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कितना लिखा है 13 में कर देंगे प्लस। अब 2 का अब यहाँ पर कितना 3, 3 का 6 में भाग देंगे, तो कितने बार 3 दूनी 6, कितनी बार गया है 2 बार, और यहाँ पर कितना लिखा है 5। इनको क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 13 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 तिया 39 प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और बटा में कितना है 6। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 9
और 3 और 4 कितना हो जाएगा 49/6। जी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया गया है। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।